हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रे ऑप्टिक्स से। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द साइज एंड नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा कि क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछा जा रहा है कि जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, जिसमें दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आई पीस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की, वो किस तरह की होगी, उसका साइज़ कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो एक बार आपके लिए बना दिया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये पहला लेंस बना लिया हम लोगों ने, आई ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और दूसरे वाला हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया आई पीस। ठीक है, देन इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आप एफ़ मान लीजिए और ये मान लीजिए 2F। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ कहीं है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इमेज के लिए, तो इस पॉइंट से दो रे निकालिए। ठीक है, वो रे किधर भी जा सकती थी, लेकिन हमें जिधर बनाना है उधर ही बनाएंगे, मतलब रेस को इधर ही बनाएंगे। ठीक है, अब ये रे जाएंगे इस तरीके से और ये मीट हो जाएंगे। अब देखिए समझने के लिए कुछ भी नहीं बना लेना आपको। मान लीजिए मैंने इस तरीके से बनाया। अब देखो रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक, एक मिनट और, थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए ऐसे बना लिया। ठीक है, ये आपका आया ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, जो कि फॉर्म हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ था और जो इमेज है वो यहाँ है, और इमेज आपकी इन्वर्टेड है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी वजह से जो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्यों बोला, एक बीच में ये इमेज बन रही है, क्योंकि ये जो रेज जा रही हैं ये आगे फर्दर इस डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, और ये भी इमेज बनाएंगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं बना रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और ये आपका फाइनल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए लिखता हूँ यहाँ पर हेड को, और ये बी लिखता हूँ, तो हमें समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि ये आपका ए है और ये आपका बी पॉइंट है। हेड पॉइंट से मैंने दो रे निकाले थे। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है पहली बात, और थोड़ी बड़ी भी बनेगी। समझ रहे हो बात को, क्या बनेगी, बड़ी भी बनेगी। और ये जो इमेज बनेगी ना, इसके जो 2F वैल्यू होगी ना, 2F, इसका 2F उससे इधर ही बनेगी। आ रही बात समझ में, मतलब 2F के पीछे बनेगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इन्वर्टेड है और रियल है, ध्यान रखना, इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यही बात आपसे पूछी गई थी कि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है तो इंटरमीडिएट जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो कि हमारे पास दिखाया दिया है हम लोगों ने ड्रॉ करके, ये वाली जो इमेज है वो कैसी है। ठीक है, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, बी बोलता हूँ, तो ए बी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट इमेज, इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, थैंक यू।